हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर 7 चल रहा है दान का हिसाब। दान का हिसाब यहाँ पे एक राजा है जो किसी को दान नहीं देना चाहता है। वो अपने राजकोष से किसी की सहायता, गरीबों की सहायता तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब राज्य में अकाल पड़ गया, लोगों ने उससे गुहार लगाई, उससे प्रार्थना की कि हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, हम आधा पेट खाना खा के सो जाएंगे। लेकिन उसने क्या कहा कि इतना कष्ट सहन करके जी के क्या करोगे, और 100-200 रुपये की बात होती तो मैं सोचता, लेकिन 10,000 तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। अब फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सन्यासी उनके राज्य में आता है और सन्यासी उनकी बड़ाई करता है राजा की कि आप तो कर्ण है, दान के दाता है, मेरी ये है कि मैं भिक्षा लेके काम चलाता हूँ, तो डेली की भिक्षा लेनी होती है। उन्होंने रूल बताया कि जिस दिन मैं भिक्षा लेता हूँ दूसरे दिन उससे डबल लेता हूँ। राजा ने कहा कि तुम पहले दिन की भिक्षा बताओ कितनी लोगे, तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। राजा सोचा कि 1 ही तो रुपया है, 1 रुपया तो कोई बात नहीं, 20 दिन तक उसको डबल करके देना होता है। अब राजा ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दे दी कि राजकोष से इसको जिस तरह से बता रहा है इसको भिक्षा दे दी जाए। अब देखिए, जब मंत्रियों ने इस भिक्षा का हिसाब लगाया 10 दिन निकलने के बाद, तो उनका माथा ठनका। मंत्री का बिल्कुल माथा गर्म हो गया। उसने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हिसाब, 10,000 की जगह 10 लाख रुपए से भी ऊपर पहुंच गए। अब देखते हैं उन्होंने हिसाब किस तरह से लगाया। मंत्री को चक्कर आ गया हिसाब देख के। देखते हैं अब किस तरह से उन्होंने हिसाब लगाया है कि 1 रुपये से 20 दिन तक उसको डबल करते करते कैसा हिसाब बैठ गया। ओके, आगे का चैप्टर देखते हैं। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झपटने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए? भंडारी को बुलवाओ। भंडारी आया। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। इधर उसने दान का हिसाब लगा रखा है। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये, तीसरा दिन 4 रुपये, क्योंकि हर दिन उस दिन से डबल हो रहा है। आप यहाँ देखिए, 1 रुपये का दूसरे दिन डबल हुआ 2 रुपया, और 2 रुपये का दूसरे दिन डबल हुआ 4, और 4 का दूसरे दिन डबल हुआ 8, 8 का दूसरे दिन 16। इस तरह से 20 दिन तक वह हिसाब पहुंच गया। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, तो 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए कि माल भी चला गया और मेरी जान निकल जाएगी। तो वो उसको दुहाई दे रहा है, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब राजा ने वचन दिया था तो वचन तोड़ नहीं सकता क्योंकि राजा है, तो वो उनसे दुहाई दे रहा है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। अब देखिए, सन्यासी जो है उसने भी जो राज्य के लोग मर रहे थे उन्हीं के लिए ये सब किया। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए,
सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। देखिए, अब सभी ने क्या कहा कि महाराज क्या है, कर्ण जैसे दानी है। राजा की जय जयकार हो गई, जबकि काम किया हुआ था सन्यासी का। राजा तो 10,000 रुपये नहीं दे रहा था। तो राजा ने इतना लालच किया, इसलिए जब 10,000 रुपये नहीं दे रहा था तो उसके 50,000 रुपये गए सीधे, और उसकी हालत भी ख़राब हुई। इससे अच्छा तो यही था कि वो पहले ही दे देता। अब देखिए, आप इस हिसाब को देखिए, आप लोग भी देखिए इस हिसाब को। फिर 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256 रुपये हो गए। तो 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4096। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये रुपए देखिए आप कहाँ पहुँच गए, 10,48,575 रुपये कुल राशि हुई इसकी। लेकिन सन्यासी ने उससे कितने रुपए मुक्त कर दिया उसको? 50,000 रुपये लेके मुक्त कर दिया। सो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कुछ है या हम किसी ऊंचे पद पे हैं तो हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी ही चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। उस राजा ने लालच किया था 10,000 रुपये का और गए कितने उसके? 50,000 रुपये। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।